सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर एक नया स्ट्रक्चर आया है जो कि रिप्लेस करेगा हमारे 10+2 सिस्टम को। तो 10+2 सिस्टम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक नया सिस्टम, एक स्ट्रक्चर आया है, वो है 5+3+3+4। और ये सिस्टम हमारे 10+2 को रिप्लेस करेगा। जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करेगा। तो क्या इसके की पॉइंट्स हैं, क्या इसके में फोकस किया गया है, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए, एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 NEP 2020 गवर्नमेंट ने अनाउंस की, वेडनेसडे को ये अनाउंस हुई है। अब इसमें एक नया स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है। पहले जो स्ट्रक्चर था वो था 10+2 स्ट्रक्चर। इसकी जगह पर अब कौन सा होगा, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, इसको हमने इससे पहले जो लास्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी रही है इंडिया की, वो थी NEP 1986। तो 1986 की NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करने जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पास्ट में हमारी कितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ रही हैं, क्या क्या रही हैं, उनमें बहुत सारे जो है आइडियाज़ रहे हैं। कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो इस वाली पॉलिसी में क्या नए थॉट आए हैं वो हमें फोकस करने हैं, और ये अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो क्या इनका इफ़ेक्ट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। तो सबसे पहले इसी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस में हमारी एजुकेशन को डिवाइड कर दिया गया है। तो एजुकेशन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। एक फंडामेंटल स्टेज होगी जो कि 5 ईयर की स्टेज होगी। दूसरी होगी प्रीपरेटरी स्टेज 3 इयर्स के लिए। मिडिल स्टेज ये भी 3 इयर्स के लिए होगी। और सेकेंडरी स्टेज। इस तरह से 4 स्टेजेस में एजुकेशन को बांटा जाएगा। इन सब के अलग अलग जो है फोकस पॉइंट होंगे, किस तरह से इनमें एजुकेशन की डेवलपमेंट होगी। तो स्टेज बाय स्टेज हम समझेंगे कि फंडामेंटल स्टेज के अंदर क्या होगा, प्रिपरेटरी के अंदर क्या होगा, मिडिल स्टेज के अंदर क्या होगा, और सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल स्टेज को देखते हैं जो कि 3 to 8 ईयर्स तक होगी। इस यानी कि 5 ईयर की ये स्टेज होगी। इसमें फर्स्ट 3 ईयर्स में, पहले 3 साल के अंदर, जिसको किंडरगार्टन क्लास कहा जाता है, ठीक है, जहाँ छोटे बच्चों को, जिनको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, प्ले स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है उसे हम किंडरगार्टन क्लास कहते हैं। तो किंडरगार्टन क्लास में फोकस हमारा रहेगा मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ पर। इस पर मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ फोकस में रहेंगी। और अगले 2 साल जब ग्रेड 2 मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज़ पर फोकस होने के बाद नेक्स्ट 2 ईयर जो होंगे, ग्रेड 1 और 2, यहाँ पे क्लास 1 से क्लास 2 जिसको कहा जाता है, तो क्लास 1 और क्लास 2 जो कि एज 6 से 8 तक होगी, इसमें फोकस रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, लैंग्वेज की स्किल डेवलपमेंट पर इस पर मेन फोकस होगा। साथ ही टीचिंग जो होगी वो प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के द्वारा होगी। तो ये 2 मेन बेसिक आइडिया रहेंगे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्लास के एजुकेशन में। अब प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 8 to 11 ईयर तक है, और 3 साल के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये क्लास 3rd से 5 तक। तो इसमें क्या क्या हमारे फोकस पॉइंट रहेंगे। पहली बात तो पहला फोकस पॉइंट होगा कि प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, एक्टिविटीज़ बेस्ड जो है लर्निंग हो। और इंटरेक्शन क्लासरूम इंटरेक्शन जो होता है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी क्लासरूम लर्निंग की भी शुरुआत इस स्टेज में हो जाएगी। ठीक है। सेकंड, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल पर, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में फोकस है, वो इसमें बना रहेगा। साथ ही न्यूमेरिकल स्किल्स पर भी फोकस किया जाएगा, और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको कि हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं हिंदी में, तो उस पर भी फोकस किया जाए सेकंड स्टेज के अंदर। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जिसको मिडल स्टेज कहा गया है, 3 इयर्स के लिए क्लास 6 to 8 के दौरान इसमें एजुकेशन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जो पेडागोजी है उसको ट्रांसफॉर्म करके, जैसे कि पहले की 2 स्टेज में जो चल रहा है उसको मोर एक्सपीरियंसल लर्निंग में बदला जाएगा। और सब्जेक्ट का जो फोकस है वो साइंसेज, यानी अलग अलग विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे साइंसेज में आ जाते हैं। मैथ, आर्ट, सोशल साइंस,
और ह्यूमैनिटीज़ इन सब्जेक्ट पर जो है फोकस हो जाएगा। तो इनकी लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही क्रिटिकल लर्निंग और रोट लर्निंग पर फोकस नहीं होगा। रटकर जिसे हम कहते हैं, रटकर सीखने पर बल नहीं दिया जाएगा। अब सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। सेकेंडरी स्टेज में क्या पॉइंट्स हमारे आते हैं, जिसको कि क्लास 9 से 12 तक सेकेंड स्टेज ये 4 ईयर्स के लिए होगी, 5 नहीं 4 ईयर्स के लिए होगी, क्लास 9 to 12 तक। अब इसमें क्या होगा सेकेंड स्टेज के अंदर, जिसको कि प्रेजेंटली हम देखते हैं सेकेंडरी कहते हैं हम अभी 9-10 को, और हायर सेकेंडरी कहा जाता है 11-12 को। अभी ये सिस्टम है। तो 1986 की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये 9-10 हमारा सेकेंडरी होता है और हायर सेकेंडरी 11-12 होता है। तो अब की पॉइंट्स क्या होंगे इसके, कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट स्टडी होगी और स्टूडेंट जो हैं वो पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कोई भी सेट ऑफ सब्जेक्ट जो कि अवेलेबल हैं स्ट्रक्चर में। यानी कि आप मैथ के साथ अकाउंट्स पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप कॉम्बिनेशंस स्टूडेंट्स खुद से बना सकेगा, ताकि जिन जिन सब्जेक्ट को पढ़ने में वो इंटरेस्टेड है उन्हें पढ़ सके। तो इससे एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका फोकस फ्लेक्सिबिलिटी पे रहेगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पे यहाँ फोकस होगा, और जो है सब्जेक्ट जो है पिक कर पाएंगे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हों या आर्ट्स के सब्जेक्ट हों, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पिक कर पाएंगे। तो ये हमारे मेन पॉइंट हैं। अब इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है, हमने बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ पास्ट में भी इंडिया ने बनाई है और भी कंट्रीज एजुकेशन पॉलिसीज़ प्लान करते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ रही हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है, तो जो कि सेशन 2022-23 से इम्प्लीमेंट होनी है, तो अगर इसके ट्रू विज़न में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये एक हिस्टोरिकल चेंज जो है लेकर के आ सकती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें द स्टडी अड्डा को, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।